हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएस नालन। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज से जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आपको हम बताएंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो बेल आइकन है ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। दोस्तों, यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। और हमारे प्लेलिस्ट में भी करंट अफेयर्स नाम का एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। उसमें आपको सभी करंट अफेयर्स के प्रश्न मिल जाएंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। दोस्तों, एक बार फिर कह रहा हूँ कि चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जो बेल आइकन है ऑल प्रेस कीजिएगा ताकि सभी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगा। दोस्तों, आप वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का हम अपना पहला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने गैर ईएमबी एटीएम से रुपये निकालने पर रोक लगा दी है? देखिए दोस्तों, गैर ईएमबी का मतलब होता है जो मैग्नेटिक स्ट्रिप से जो डेटा, मतलब कि जो ग्राहक पैसा निकालते हैं उसका जो डेटा लेन देन का जो डेटा कैच होता है वो इसी पर रोक लग गई है। और इसका पहला ऑप्शन पीएनबी, दूसरा ऑप्शन एसबीआई, तीसरा ऑप्शन एचडीएफसी। देखिए दोस्तों, जो यह कार्य किया गया यह पीएनबी बैंक द्वारा किया गया है। गैर ईएमबी से रुपये निकालने पर रोक लगा दी गई है। गैर ईएमबी का मतलब हमने आपको बता दिया है कि जो मैग्नेटिक स्ट्रिप से जो लेन देन को कैच करता है, जो अपने सभी लेन देन वाले डेटा को अपने पास रखता है, उसको हटा दिया है। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए 8 मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं? पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान। देखिए दोस्तों, एस जयशंकर जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, इनका पूरा नाम होता है सुब्रमण्यम जयशंकर, और इन्होंने चीन के साथ 8 महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं। और यह जो अब बात कही है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा कहते हुए, यह अपने 8 मार्गदर्शकों को सिद्धांत को प्रस्तावित किया है, वहाँ के बीच भारत और चीन के बीच जो तनाव हुआ है उसको सुधारने के लिए। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनएसओ द्वारा जारी संशोधित अनुमानों के अनुसार 2019 से 20 के लिए भारत की जीडीपी दर क्या थी? देखिए दोस्तों, एनएसओ का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय होता है, और जो 2019 और 20 में जो भारत की जो जीडीपी दर थी यह 4% थी, और एनएसओ का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन से होगा 4%। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है मेघालय। देखिए दोस्तों, मेघालय ने 2020 का बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस पुरस्कार जीता है। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए, हमारा 5वां क्वेश्चन है, भारत को एएफसी महिला फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करने का अधिकार किस वर्ष मिला? पहला ऑप्शन है 2023, दूसरा ऑप्शन है 2022, तीसरा ऑप्शन 2021। देखिए दोस्तों, महिला फुटबॉल एशिया कप की मेज़बानी करने के लिए भारत को 2022 का वर्ष का अधिकार मिला है, और यह यहीं पर फाइनल की मेज़बानी करेगा। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, T&A के निर्यात को बढ़ाने के लिए कपड़ा समिति ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन नेपाल, तीसरा ऑप्शन है रूस। देखिए दोस्तों, जापान के साथ मिलकर T&A के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया है, और यह कपड़ा उद्योग के समर्थन के लिए यह समझौता किया गया है ताकि दोनों देशों के बीच कपड़ा उद्योगों पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात हो सके। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों, श्री शक्ति सत को लॉन्च करने के लिए कौन सा संगठन तैयार है? पहला ऑप्शन है इसरो, दूसरा ऑप्शन नासा, तीसरा ऑप्शन है स्पेस एक्स। देखिए दोस्तों, इसरो ने इस शक्ति सत को लॉन्च करने के लिए संगठन तैयार है, इसरो नामक जो संगठन है यही तैयार है। और देखिए दोस्तों, इसरो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। इसरो की जो स्थापना हुई थी यह 1969 ईस्वी में हुई थी, 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुई थी, और इसके जो संस्थापक थे इनका नाम है विक्रम अम्बाला लाल साराभाई। और देखिए दोस्तों, यदि हम नासा के बारे में बात करें तो नासा की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में स्थित है। 1 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। दोस्तों, यदि हम तीसरे ऑप्शन स्पेस एक्स के बारे में बात करें तो यह जो इसमें दुनिया का सबसे अमीर आदमी है एलन मस्क, इनकी द्वारा यह कंपनी है। दोस्तों, यह कंपनी 6 मई 2002 को शुरू हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2020 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया था? देखिए दोस्तों, इस साल जो 2021 का जो गणतंत्र दिवस पर झांकी का जो था वह उत्तर प्रदेश को दिया गया था सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार।
यहाँ पर राम मंदिर के जो भव्य प्रदर्शन किया गया था उसी के लिए उत्तर प्रदेश को दिया गया था। और जो 2020 के लिए जो सर्वश्रेष्ठ राज्य था वो असम को चुना गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने किस प्रकार के डिजिटल वोटर ID कार्ड लॉन्च किए हैं? पहला ऑप्शन ई इपिक, दूसरा ऑप्शन ई वोटर, तीसरा ऑप्शन ई चुनाव। देखिए दोस्तों, जो भारतीय आयोग द्वारा, जो निर्वाचन आयोग द्वारा, उसके द्वारा ई इपिक नामक ID कार्ड लॉन्च किया गया है। इससे वोटरों की अच्छी से पहचान हो सके, अच्छी से उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा। चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस स्थान पर राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का उद्घाटन किया? पहला ऑप्शन मैंगलोर, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई। देखिए दोस्तों, यह जो हमारे देश की फाइनेंशियल मिनिस्टर यानी केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, यह चेन्नई में उद्घाटन किया है। जो कंपनी, उसका नाम है NCLAT, इसका पूरा नाम होता है, और इसका पूरा फुल नाम होता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पहला ऑप्शन स्वामीनाथन जानकीरामन, दूसरा ऑप्शन है दीपक कुमार, तीसरा ऑप्शन है अश्वनी कुमार। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है पहला और तीसरा है, यानी पहला और तीसरा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा पहला और तीसरा होगा, क्योंकि दोनों को ही SBI के MD के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स कॉपरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है अभिषेक, इनका पूरा नाम अभिषेक मनु सिंघवी, दूसरा ऑप्शन है खगेश गौतम, तीसरा ऑप्शन है N रमणा, और जो चौथा ऑप्शन है पहला और दूसरा। देखिए दोस्तों, जो द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स कॉपरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव जो नामक पुस्तक है, उसके लेखक अभिषेक मनु सिंघवी या खगेश गौतम है। देखिए दोस्तों, अभिषेक मनु सिंघवी जो है यह कांग्रेस के हैं और यह एक राज्यसभा सांसद भी हैं। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपन्यास ने कोलकाता में रोलैंड बुक पुरस्कार 2021 जीता है? पहला ऑप्शन रोमांस, दूसरा ऑप्शन है कल्पित विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है ले मारी दे पलासीर। देखिए दोस्तों, ये जो उपन्यास है रोलैंड, यह ले मारी दे पलासीर द्वारा लिखा गया, और यह फ्रांसीसी उपन्यासकार हैं, इन्हीं के द्वारा यह लिखा गया है, रोलैंड। चलिए इसको हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस संगठन ने वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड को स्थान दिया है? पहला ऑप्शन है एक्सेंचर, दूसरा ऑप्शन IBM, तीसरा ऑप्शन TCS। देखिए दोस्तों, यह जो IT सेवा ब्रांड को स्थान दिया गया है TCS द्वारा दिया गया, उसका पूरा नाम होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और यह तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।